I am Princy. Welcome to Student E-Pathshala. This is Chapter 5 based on Arithmetic Progression. This is called AP. In this video, we will learn Introduction of AP. ये आपका क्लास 10th का न्यू टॉपिक है जिसे आप बहुत ही इंटरेस्ट के साथ पढ़ना तो आपको बहुत इजी लगेगा। और इस वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक देखना, जिससे आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जब आपके एपी के सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए, और आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। यहाँ मैंने कुछ प्रोग्रेशंस लिखे हुए हैं। प्रोग्रेशंस क्या होते हैं कि कोई भी सीक्वेंस जिसमें एक सर्टेन पैटर्न फॉलो किया जाता है उसे हम प्रोग्रेशन बोलते हैं। अब सीक्वेंस क्या होता है, मैंने सीक्वेंस, प्रोग्रेशन एंड सीरीज पे एक वीडियो बनाई है, आप उसे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। उससे आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ये कुछ नंबर्स हैं जिनको एक सर्टेन पैटर्न में अरेंज किया गया है, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, प्रोग्रेशन। ये सभी क्या है, यहाँ पे प्रोग्रेशन है, प्रोग्रेशन। अब प्रोग्रेशन जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। एपी जो जिसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, जीपी जिसे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, एंड एचपी जिसे हार्मोनिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। आपकी क्लास 10th में जो टॉपिक है वो एपी है। जीपी एंड एचपी क्लास 10th में नहीं है, ये 11th में आएगा। 11th में एपी भी आएगा, बट इसका लेवल इंक्रीज हो जाएगा। जो अभी आप 10th में पढ़ोगे वो उसका बेस बन जाएगा। अब ये सभी प्रोग्रेशन है जिसमें कुछ एपी भी होंगे, जीपी भी होंगे और एचपी भी होंगे। हमें कैसे पता चलेगा कि एपी कौन सा है इसमें, ये आप खुद ही निकालना। अभी आपको अपने आप पता चलेगा कि इनमें से एपी कौन कौन से हैं, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कौन सा है। पहले हम एपी की डेफिनेशन देखते हैं। अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड एन एपी। नंबर्स का जो सीक्वेंस है उसे हम एपी कहते हैं, लेकिन कब कहते हैं, इफ़ द डिफरेंस बिटवीन एनी 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज ऑलवेज सेम। सेम हो या फिक्स कह सकते हैं, इसको कांस्टेंट भी कह सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसे हम दूसरी लैंग्वेज में ऐसे भी बोल सकते हैं कि नंबर्स का ऐसा सीक्वेंस जिसमें ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर। यानी कि एक नंबर जिसमें कोई भी फिक्स एक नंबर ऐड करने पे हमको सेकंड टर्म मिले, यानी कि नेक्स्ट टर्म मिलनी चाहिए। जैसे 2 है, 2 में हमने क्या ऐड किया जो हमको सेकंड टर्म मिली, तो 2 को ऐड किया। अब इस टर्म में 2 ही ऐड किया जाना चाहिए। कैसा होना चाहिए, सेम नंबर होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। इसको ही कांस्टेंट बोलते हैं कि सभी नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस होगा वो सेम होना चाहिए। यानी 2 में 2 को ऐड किया तो 4 आ गया। अब इस टर्म में अगर हमने 2 को ऐड किया इस नंबर में तो नेक्स्ट हमको मिलेगा नंबर। अब 6 में 2 को ऐड किया तो नेक्स्ट 8 मिल गया। जिनमें इन नंबर्स के बीच में किन्हीं भी 2 नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है, यानी कांस्टेंट होता है, यानी कि फिक्स होता है, वो एपी होती है। क्या इसमें ऐसा है, 2 4 2 का हो गया, 4 8 यहाँ तो 4 का हो गया, तो यहाँ से हमने समझ लिया कि ये एपी नहीं है। 3 6 12 क्या इसमें है, नहीं है, क्योंकि इनमें 3 का डिफरेंस है, यहाँ 6 का हो गया। यहाँ देखो 5 10 15 20 ये एपी है, इन सब में 5 का डिफरेंस है। इसमें देखो 2 6 18 54 इसमें सेम डिफरेंस नहीं है। 1 3 5 7 9 इनमें है। तो अब हमें पता चल गया कि ये सीक्वेंस, ये प्रोग्रेशन जो लिखे हुए हैं, ऑल प्रोग्रेशंस आर सीक्वेंस बट ऑल सीक्वेंस आर नॉट प्रोग्रेशंस। प्रोग्रेशंस जो भी होते हैं वो सभी सीक्वेंस होते हैं, बट सभी सीक्वेंस प्रोग्रेशन नहीं होते हैं, क्योंकि सीक्वेंस में कुछ अलग रूल में भी ऑर्डर में नंबर्स को अरेंज किया जाता है। प्रोग्रेशन में एक सर्टेन पैटर्न होता है, उसी से अरेंज किया जाता है नंबर्स को। अब इन सभी प्रोग्रेशन में से हम एपी को निकालते हैं। तो एपी में कौन सा आ गया, 2
4 6 8 ये सीरीज आ गई, ये वाला सीक्वेंस आ गया। एंड ये आ जाएगा 5 10 15 20, एक ये आ जाएगा 1 3 5 7 एंड 9 एंड सो ऑन। अब AP अगर यहाँ पे जैसे हमने यहाँ लिखा कि 20, तो ये क्या हो गई, फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गई। बट इसमें लिमिट नहीं है कि ये कहाँ तक जाएगा, ये इनफाइनाइट है, तो इसको हम बोलेंगे इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये तो कोई नया नहीं है, ये तो आपको पता है कि जो फाइनाइट है वो फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया, जिसमें हमको लास्ट नंबर मालूम है, और जिसमें हमें लास्ट नंबर नहीं मालूम है कि ये सीक्वेंस कहाँ तक जाएगा, उसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये हो गया फाइनाइट AP हो गई, और ये वाला हो गया इनफाइनाइट AP। अब इसमें देखो, जो AP में जो इंडिविजुअल नंबर्स होते हैं उन नंबर्स को हम बोलते हैं टर्म। क्या बोलते हैं, टर्म। ये है फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। अब इस टर्म को डिनोट भी किया जाता है, इस टर्म को डिनोट किया जाता है स्मॉल a से या फिर कैपिटल T से। टर्म है इसलिए T से भी किया जाता है, बट आपकी 10th क्लास की NCERT में इसको स्मॉल a से ही डिनोट किया गया है। अब अगर हमें फर्स्ट टर्म दिखानी है तो हम लिख देंगे A1, ये 1 2 जो नंबर आएंगे वो इसके सफिक्स में आएंगे। ये हो गई फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म हमको लिखनी है, अगर सेकंड टर्म लिखेंगे तो A2 से डिनोट किया जाएगा, थर्ड टर्म होगी तो A3 से डिनोट किया जाएगा, ऐसे ही जब nth टर्म होगी तो AN से डिनोट किया जाएगा। ये हो गई nth टर्म। इज दैट क्लियर? जो इंडिविजुअल नंबर्स होते हैं AP के उनको हम टर्म बोलते हैं। अब फर्स्ट टर्म A1 होती है, सेकंड टर्म A2 होती है। अब यहाँ से हम देखेंगे कि डेफिनेशन में क्या बोला था कि कोई भी सीक्वेंस, जो नंबर्स का जो सीक्वेंस है वो AP होगा। कब होगा? इफ़ द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। ये टर्म्स वर्ड आया था। टर्म्स क्या होते हैं? जो इंडिविजुअल नंबर्स होते हैं उनको हम AP में टर्म बोलते हैं। तो जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स होती है, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब लगातार वाली, कंटिन्यू, यानी कि 5 के बाद 7 ही लिया जाएगा, 3 के बाद 5 लिया जाएगा, यानी ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव हैं। 5 7 है, 7 9 है। उन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस होगा वो सेम आना चाहिए सभी टर्म्स का। जैसे हमने इसमें से ये वाली AP ली, 2 4 6 8 20। इसमें हमको ये देखना है कि ये है A1 A2 A3 A4 AN, क्योंकि हमें ये पता नहीं ना किस नंबर पे आएगी, तो हमने लिख दिया इसको AN। अब हमें इनका डिफरेंस देखना है कि A2 माइनस A1 इक्वल्स टू A3 माइनस A2। देखो A2 में से A1 को माइनस किया, A3 में से A2 को, कॉन्जिक्यूटिव लेके चलेंगे। ऐसा नहीं कि A3 में से A1 को माइनस किया जाएगा, नहीं। A4 माइनस A3। ऐसे ही जब AN आएगा तो AN में से AN माइनस 1, यानी कि इससे जस्ट पहले जो नंबर होगा वो सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। तो इनमें जो नंबर्स, जैसे ये A2 माइनस A1, यानी कि 4 माइनस 2 कितना आएगा? 2। A3 माइनस A2, 6 माइनस 4 इक्वल्स टू 2। अब है A4 माइनस A3, यानी कि 8 माइनस 6 2। ये आ जाएगा AN, यानी 20 माइनस 18 इक्वल्स टू 2। तो क्या ये फॉलो कर रहा है इस डेफिनेशन के हिसाब से? हाँ बिल्कुल, क्योंकि इसमें बोला था कि कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस होता है वो सेम होना चाहिए, यानी फिक्स होना चाहिए। तो सबका क्या आया है? 2 2 आया है सबका, यानी कि इनका जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है।
अब ये जो कांस्टेंट नंबर आता है, यानी कि जो कांस्टेंट होता है, इनका जो डिफरेंस निकल के आता है, इस कांस्टेंट को या इस फिक्स नंबर को, जो नंबर सेम है, इसको हम क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। इस एपी में ये वर्ड यूज किया गया है, कॉमन डिफरेंस। इस कांस्टेंट को, जो कॉन्जुगेटिव टर्म्स को माइनस करने के बाद, यानी कि उनका जो डिफरेंस निकल के आता है, वो जो फिक्स नंबर आता है, जो कांस्टेंट आता है, उस कांस्टेंट को हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, जिसको स्मॉल डी से डिनोट किया जाता है। ये होता है कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या हो गया कि A2 माइनस A1 इक्वल्स टू A3 माइनस A2 इक्वल्स टू A4 माइनस A3। यही तो निकाले थे अभी हमने। तो ये सभी इक्वल होने चाहिए। जब इक्वल होंगे तभी तो कॉमन डिफरेंस निकलेगा। उसका नाम ही है कॉमन। देखो, डिफरेंस निकालना है और वो कैसा होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए, यानी सेम होना चाहिए। इसीलिए उसका नाम रखा गया है कॉमन डिफरेंस। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अब ये कॉमन डिफरेंस है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, ये भी आपको याद रखना है। ये कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है एंड जीरो भी हो सकता है। ये कॉमन डिफरेंस एपी का कभी पॉजिटिव भी हो सकता है। यहाँ पॉजिटिव आया है, हमने यहाँ लिया एक अलग एपी लेते हैं। हमने ली 10, 8, 6, 4, 2। ओके, या ये फाइनाइट एपी हो गई। तो इसका जो कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, देखो ये A1 है, A2, A3, A4, A5। A2 माइनस A1 यानी कॉमन डिफरेंस स्मॉल डी जो निकालेंगे वो क्या होगा? A2 माइनस A1। तो A2 माइनस A1 इक्वल्स टू 8 माइनस 10 क्या आएगा? माइनस का 2 आएगा। तो देखो कॉमन डिफरेंस, अब देखो 6 माइनस 8 निकालेंगे तब भी -2 आएगा, 4 माइनस 6 निकालेंगे तब भी -2 आएगा। तो हमें यहाँ से क्या पता चला कि ये आपको हमेशा याद रखना है कि जो कॉमन डिफरेंस है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है एंड जीरो भी हो सकता है। जीरो कैसे होगा? हमने यहाँ पे लिखा 2 2 2 2 की सीरीज बना दी, ये सीक्वेंस बना दिया हमने 2 2 का। अब ये 2 2 लिख दिए तो इनका कॉमन डिफरेंस क्या आएगा? 2 माइनस 2 क्या निकल के आएगा? जीरो। 2 माइनस 2 एपी है, क्योंकि जो भी डिफरेंस, सभी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस आएगा यहाँ पे वो जीरो आएगा। अब मैं आपको एग्जाम्पल और बताती हूँ। ये तो नॉर्मल हो गया कि एक सीक्वेंस, जिन नंबर्स को एक सर्टेन पैटर्न में अरेंज किया जाता है वो प्रोग्रेशन होते हैं। जिन प्रोग्रेशंस में जो नेक्स्ट टर्म है वो प्रीसीडिंग टर्म में कुछ एक फिक्स नंबर ऐड करने से आती है, वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है। या इसको बोलते हैं कि कॉन्जुगेटिव टर्म्स का जो डिफरेंस होता है वो कांस्टेंट होना चाहिए। जो कांस्टेंट होता है उसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं एंड जो टर्म है उसको स्मॉल ए से डिनोट किया जाता है। अब आपको मैं बताती हूँ कि ये एपी क्या है। ये एपी आपने डेली लाइफ में यूज की है, आपको डेली लाइफ में ये मिलता है देखने को। देखो, जैसे आपने सीढ़ी देखी होगी, लैडर देखी है आपने? इस लैडर में ये स्टेप होते हैं, ऐसे ही तो स्टेप होते हैं। मेरी ड्राइंग थोड़ी अच्छी नहीं है इसलिए आप ऐसे ही समझ लेना। ये लैडर होती है, इसमें देखो ये जो ज़मीन से जो टच रहता है, यहाँ से फर्स्ट स्टेप जो है, ये वाली जो डिस्टेंस होती है, जैसे हम सपोज करके चलते हैं कि ये 1 है, 1 यूनिट है। अब ये 1 मीटर है, सेंटीमीटर है, तो उसी सेम डिस्टेंस पे सेकंड स्टेप होता है यहाँ से। बात को समझना। देखो यहाँ 1, ये इन दो स्टेप के बीच में, यानी कॉन्जुगेटिव स्टेप के बीच में 1 1 का ही गैप होगा। अगर स्टार्टिंग में 2 है तो 2 2 का होगा। तो ये एपी हो गया। एपी का एग्जाम्पल है ये, जो हमने रियल लाइफ में देखा है। इसको एक तरीके से और देखना कि हम स्टार्टिंग से मान के चलते हैं, तो इन फर्स्ट स्टेप एंड यहाँ ग्राउंड से जो फर्स्ट स्टेप है उसकी डिस्टेंस कितनी है? 1। फिर ग्राउंड से यहाँ की कितनी हो गई?
ये वाली कितनी हो गई 2, थर्ड की कितनी हो गई 3। ये समझा? ऐसे ही ये जितने भी स्टेप होंगे उतना ही आगे जाएगा। अच्छा, एक तरीके से और देखते हैं इसका एग्जाम्पल कि आपके पास एक पिगी बैंक है। अब मुझे पिगी बैंक बनानी नहीं आती है, मैं ऐसे ही एक बॉक्स सा बना देती हूँ, एक, हंसना नहीं। इसमें देखो आपने डिसाइड किया है कि आपको जो पॉकेट मनी मिलती है आप उससे डेली 10 रुपये बचा के इसमें आपको डालने हैं। तो आपने फर्स्ट डे, देखो यहाँ लिख देती हूँ मैं, ये है फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड, फोर्थ, ये डे हैं, ठीक है। तो आपने फर्स्ट डे इसमें 10 रुपये डाल दिए, ये रखे हुए हैं, ये 10 डाल दिए। सेकंड डे आपने फिर से 10 रुपये डाले हैं, ये आ गए। थर्ड डे आपने फिर से 10 रुपये डाले हैं, ये आ गए। फोर्थ डे आपने 10 रुपये फिर डाले हैं। बट इस पिगी बैंक में, इस गुल्लक में आपकी कितने रुपए हो गए? देखो फर्स्ट डे तो 10 थे, सेकंड डे में कितने हो गए थे? 20 हो गए थे, क्योंकि 10 पहले से थे, 10 और डाल दिए। थर्ड में कितने हो गए थे? टोटल 30 हो गए थे। फोर्थ डे में 40 हो गए थे। आगे आप डालते तो ऐसे ही 10 बढ़ते जाते। तो ये आपका एपी हो गया। ये तो आपको पता चल गया कि ये एपी है। बट इसमें मुझे आपको एक चीज़ और समझानी है कि ये निकालेंगे कैसे। ये देखो कुछ ऐसे हुआ ना कि ये तो अपनी फर्स्ट टर्म हो गई, जैसे हमने इसको फर्स्ट टर्म है ना, तो A1 है ये, ठीक है। तो ये हो गई A। अब इनका जो कॉमन डिफरेंस है, जो हमने कॉमन डिफरेंस निकालना सिखाया है, वो D की वैल्यू क्या है? 20 - 10 कितना आएगा? 10। तो हमने यहाँ पे देखा कि ये तो हो गई फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म कुछ ऐसे आई है कि A लिया हमने, उसमें कॉमन डिफरेंस जो था उसको ऐड कर दिया। थर्ड टर्म कैसी आई है कि A जो फर्स्ट टर्म है वो लिख ली हमने, प्लस जो कॉमन डिफरेंस है, क्या इससे आ जाएगा? नहीं, इससे तो 20 आएगा, यानी कि इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। समझ में आया? A + 10, देखो फर्स्ट टर्म हो गई A, सेकंड हो गई A + 10, थर्ड हो गई A + 2 × 10, फोर्थ हो गई A + 3 × 10। इसका मतलब क्या हुआ कि A + D, A + 2D, A + 3D एंड सो ऑन। आगे ये इनफाइनाइट तक जाएगा, कहीं तक भी जा सकता है। अब इस टाइप से ये जो निकल के आया है, इसको हम बोलते हैं जनरल टर्म। इसको हम बोलते हैं जनरल टर्म ऑफ एपी। यानी कि एपी की जनरल टर्म क्या होती है? एपी की जनरल टर्म होती A + D, A + 2D, A + 3D, A + 4D एंड A + ND। यानी कि जो भी यहाँ पे नंबर होगा, जैसे हमको ये, आपको इसमें आपने फिक्स किया था कि आपको 1 महीने तक इसमें डालना है, 1 मंथ तक इसको में पैसे डालने हैं, तो 1 मंथ का मतलब 30 हो जाएगा। तो A + 30 × D। तो आप इससे देख सकते हैं कि जनरल टर्म क्या होती है। अब जनरल टर्म वैसे आपको लर्न करनी पड़ती, बट मैंने यहाँ पे निकाल के आपको दिखाई है कि ये कैसे आया है। ऐसे लर्न करने में बहुत टिपिकल हो जाता, इसलिए मैंने बताया है कि जो आप रियल लाइफ में करते हैं उसी से एपी निकल के आती है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये था एपी का इंट्रोडक्शन। अब अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो इसी पर बेस्ड आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ गया है तो वो क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेंगे, आप बहुत ही ईजी वे में उसको सॉल्व कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें एक्सरसाइज को सॉल्व किया जाएगा आपको, और यहाँ जो भी आपको प्रॉब्लम आई है वो आपको वहाँ पे क्लियर हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।